हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा भर्ती है, उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं कि लूसेंट की आपकी ये जो किताब है, लूसेंट की किताब, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से बात ये करेंगे कि आपकी जो लूसेंट की किताब है आपकी इस एग्जाम के लिए कितनी उपयोगी है। तो दोस्तों, हम इस पूरी चर्चा में मुख्य रूप से बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी इतिहास का जो विषय है उसके लिए। इतिहास के विषय के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीजीटी या टीजीटी में जिनका विषय इतिहास है, तो आपके लिए ये वीडियो मुख्य रूप से है और आप इस पूरी वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको इस लूसेंट की किताब क्या क्या फायदा मिलने वाला है। अगर आप किसी अन्य विषय के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कुछ निष्कर्ष स्वयं भी निकाल सकेंगे कि इस किताब को पढ़िए या ना पढ़िए। तो दोस्तों, मैंने पिछले साल की कुछ जो पेपर हैं पीजीटी और टीजीटी के, इनका अध्ययन किया हुआ है, जिसके माध्यम से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये किताब आपके लिए कितनी उपयोगी है। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल का जो पीजीटी परीक्षा इतिहास का हुआ था 2021 का, हमने मेरे पास उसकी एक बुकलेट है जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं रेफरेंस के रूप में, और रेफरेंस के रूप में आप एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, इनको आप देखिएगा और इनके कुछ आंसर हैं। मैं सीधे दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस सीधे लूसेंट से आते हैं या नहीं आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसका मुख्य विषय है कि लूसेंट पढ़ें या ना पढ़ें। तो मेरे हाथ में आपकी ये पिछले साल की ये किताब बुकलेट है, पीजीटी इतिहास की बुकलेट है 2021 की, जिसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस है जो रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इतिहास विषय है वो मुख्य रूप से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बटा हुआ है। तो हमारी जो मुख्य चर्चा का विषय है मध्यकालीन, प्राचीन और जो आधुनिक है, इसी का ही चर्चा है कि इन्हीं का ही हम तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस बुकलेट में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंग। जो कलिंग का शिलालेख है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। और आपके स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं जो लूसेंट में दिया हुआ है और रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न है वो इसका संबंध लूसेंट से किसी प्रकार से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिलती हैं। तो इसका प्रश्न का आंसर है दायमाबाद। लेकिन आपकी जो रेफरेंस के तौर पर मैं दिखाऊं, आपका जो लूसेंट है ये दिख रहा है आप स्क्रीन पर, इसकी भी इमेज आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का आंसर लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस अगर हम ले लेते हैं, तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर अगर हम लेते हैं सीधे तौर पर लूसेंट का ही देखते हैं, यहाँ पर लूसेंट से तुलना करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है अकबर से संबंधित, अकबर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है अकबर से संबंधित। तो अकबर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर यह प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर चूंकि गुरु रामदास है और जो भी ऑप्शन आपका दिख रहे हैं, तो ये प्रश्न सीधे सीधे आप रेफरेंस के तौर पर देखिए लूसेंट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लूसेंट का रेफरेंस देख करके देखें तो ये आंसर आपका दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आंसर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। तो इलाही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन अकबर ने किया था, लेकिन इसका जो आंसर आपकी लूसेंट में देखने को नहीं मिलता है। इलाही संवत या इलाही जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, और उसका यह मुख्य पुरोहित था या मुख्य पुजारी के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो ये अकबर ही था। ये प्रश्न आपके लूसेंट में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसके अलावा एक प्रश्न अगर हम और देखते हैं कि जैसे लखनऊ की जो 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में जो क्रांति का नेतृत्व किया था
बेगम हजरत महल ने किया था। ये आंसर इस प्रश्न का है और ये सीधे सीधे आपके लूसेंट से देखने को मिलता है। इस प्रश्न का आंसर सीधे लूसेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है, यानी ऋग्वेद में सूर्य देव को किसका पुत्र माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो माना जाएगा दयुस। ऑप्शन डी दयुस है इस प्रश्न का सही आंसर। तो ये प्रश्न भी आपकी लूसेंट में देखने को नहीं मिलता है। अब हम आगे दोस्तों बढ़ाते हैं चर्चा को। हम इस किताब को पढ़ें तो कैसे पढ़ें और कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। तो पहली चीज तो दोस्तों की बात अगर लूसेंट की करें, इसकी उपयोगिता की करें, तो लूसेंट एक अच्छी किताब है। लेकिन इसका जो हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो पहली चीज ये है कि हम अगर इससे इग्नोर करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। हमें प्राचीन भारतीय इतिहास लूसेंट से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कि हम कौन सी किताब पढ़ें जिससे ज्यादातर पोर्शन हमारा एग्जाम का कवर होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा और ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लूसेंट के रूप में ओनली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास आपको लूसेंट से नहीं पढ़नी है, तो लूसेंट से हमें पढ़ना क्या है। तो लूसेंट से आप जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो और जो आधुनिक इतिहास है वो, उसके कुछ चार्ट दिए हुए हैं, कुछ चार्ट दिए हुए हैं। जैसे कि अकबर से रिलेटेड कुछ चार्ट दिया हुआ है, महाजनपद काल से कुछ चार्ट दिया हुआ है। महाजनपद काल का भी एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि पुष्कलावती आप स्क्रीन पर देखिए, पुष्कलावती किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो मगध की थी। लेकिन लूसेंट में आप रेफरेंस देख रहे हैं, लूसेंट में तक्षशिला दिया हुआ है, क्योंकि तक्षशिला और पुष्कलावती दोनों इसकी राजधानियां हैं, लेकिन लूसेंट में तक्षशिला दिया हुआ है। तो इससे तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक है उसके अंतर्गत हमें प्राचीन इतिहास लूसेंट से बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। हमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है। अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो आप मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी है जो सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप सीधे पढ़ सकते हैं। चूंकि आप कुछ चार्ट वगैरह देख सकते हैं लूसेंट में दिए होते हैं, जैसे महाजनपद काल की सारी राजधानियों के नाम दिए हुए हैं, अशोक के सभी जो शिलालेख हैं उनके भी नाम कुछ दिए हुए हैं, कुछ और भी फैक्चुअल जानकारियां हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट से आप देख सकते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल जानकारी आपको लूसेंट से कम देखने को मिलेगी। और इसका सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है लूसेंट का वो ये है कि चीजें क्रमवार नहीं दी हुई हैं। हम इतिहास को लिंक करके एक दूसरे से जब जोड़ करके पढ़ते हैं तो हमें इतिहास अच्छे से समझ में आती है और याद अधिक समय तक रहती है। लेकिन लूसेंट हमारी एक फैक्चुअल किताब है, फैक्ट के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए तो एग्जाम में भी आते हैं। तो हम अगर एक निष्कर्ष निकालते हैं तो हमारे एग्जाम में लूसेंट से मैक्सिमम 30 से 35% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मेरी सलाह माने तो आप प्राचीन इतिहास को छोड़ करके बाकी आधुनिक और जो मध्यकालीन इतिहास के इसके फैक्ट वाले क्वेश्चन को रट सकते हैं। इसके लिए लूसेंट आपकी मुख्य रूप से उपयोगी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए। ये किताब मान लीजिए पीजीटी और टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो 125 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 25 से 30 देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन ही मैं कह सकता हूं, 20 से 25 क्वेश्चन ही हो सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन ना मिले। लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो कि आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास के ही होंगे। प्राचीनकालीन इतिहास से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, चूंकि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन उठा दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्राचीन इतिहास को छोड़ करके मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं उसको आप सीधे लूसेंट से पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने बताया आपकी मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन या मैक्सिमम 25% तक के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। और 125 क्वेश्चन के लिए 20 से 25% या 25-30 क्वेश्चन संख्या कोई वैल्यू नहीं करती है। तो इसके आधार पर आप स्वयं तय कर सकते हैं कि आपको लूसेंट पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है और किस तरीके से अपनी तैयारी को हम बेहतर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।